जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसवी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों रिसेंटली अभी जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है यहाँ पर फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है उन सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और दोस्तों बता दूं, जल्द ही आपकी जो है डीवी की डेट और एमई की डेट जो है आने वाली है। डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एमई मेडिकल एग्जामिनेशन, इन दोनों के लिए आपको तैयारी रखनी है। क्या कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होने वाली है, क्या कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आपने जो है एप्लीकेशन जब फॉर्म भरा था उस समय पे जो एप्लीकेशन नंबर है आपका वो आपके पास होना अनिवार्य है। इनकेस एप्लीकेशन नंबर नहीं भी होता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली, लेकिन यदि आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद यदि बात करूं तो आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा इस प्रकार से। और उसके बाद में जब पीईटी आपने क्वालिफाई किया है तो आपका ये एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आपके पास होगा, वो आपको ले जाना अनिवार्य है, आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करूं तो 10th आपने जिस बेस पर आपने यहाँ पर जो है इसको जो एप्लीकेशन को भरा था 10th का बेस रहा है इस भर्ती के लिए, तो आपकी 10th की मार्कशीट का होना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बाद बात करूं 12th, जो कि आपने यदि वहाँ पर एप्लीकेबल है, आपने लगाया है 12th लगाया है या आपका आगे ग्रेजुएशन लगाया है, तो उस सभी डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर होना अनिवार्य है। उसके बाद जो मुख्य चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो यदि नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं वहाँ पर होने वाली हैं। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट है तो मैं दिखा देता हूँ। आपके पास आपकी कास्ट का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टेट का कास्ट है जो कि राज्य का बना हुआ है, लेकिन यहाँ बात करूँ ये आप भर्ती जो देने जा रहे हैं वो केंद्र की भर्ती है, तो केंद्र का आपके पास कास्ट का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो अब दोस्तों कैसे बनेगा ये, तो मैं बता दूं, इसके लिए आपको ये स्टेट का जो सर्टिफिकेट है उसको साथ ले जाना है। उसके साथ आपको लेके जाना होगा आधार कार्ड। और इस प्रकार से जो है फॉर्म आपको जो है PDF में मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनेक्सर 1 जो कि SC ST के लिए दिया हुआ है। इसके बाद बात करूँ एनेक्सर 2 जो कि यहाँ पर OBC के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इस प्रकार से एक और जो फॉर्मेट है एनेक्सर 3 जो कि यहाँ पर आपका EWS वालों के लिए दिया हुआ है। यदि ये तीनों फॉर्मेट आप वहाँ पर देखते हैं PDF में आपको मिलने वाले हैं, इन सभी को फिल करना है। फिल करके आपके किसी भी तहसील जहाँ पर आपकी तहसील लगती है वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर जाके इसको जो है इस प्रकार से फाइनल आपका यहाँ पर सील साइन होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पुराना है, केंद्र का ही है, लेकिन SSC GD वाले बच्चे ने ये बना रखा है। तो इस प्रकार से सील साइन आपके जो है तहसीलदार करने वाला है और आपको जो है इस प्रकार का एक आपका जो है जाति बनने वाला है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद बात करूं, आपकी 2 फ़ोटो वहाँ पर 2 से 3 फ़ोटो लगने वाली हैं। तो जो फ़ोटो आपने लगाया है नहीं है तो कोई नया फ़ोटो आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस प्रकार फ़ोटो लगने वाला है। कोई भी एक आइडेंटिटी जो कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, लेकिन मेनली आपको देखा जाए तो बायोमेट्रिक जब आपका होता है तो आधार वहाँ मुख्य ID की भूमिका निभाता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इस प्रकार से आपको जो है तैयारी रखनी है डॉक्यूमेंट के रिगार्ड्स। लेकिन दोस्तों बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे पास तो जाति है, लेकिन ये केंद्र का जाति नहीं है, ये स्टेट का जाति है। और बहुत सारे बच्चों के पास ये जाति होने की वजह से वो सोचते हैं मेरे पास जाति तो है। तो ऐसी गलती ना करें। यदि आपके पास नहीं है जाति तो प्लीज़ आप बनवा लें। 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपका जो है जाति आपका बन जाता है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय गलतियाँ कर बैठते हैं। जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस समय होता ये है कि बच्चों ने फॉर्म भरा तो उस समय क्या है 500 रुपये फ़ीस होती है, 250 रुपये फ़ीस होती है, सबके अलग अलग फ़ीस होता है। तो उनको ये लगता है कि शायद हम OBC लिख देंगे या यहाँ पर ये इस EWS दर्शा देंगे तो हमारा शायद 250 रुपये में ही फॉर्म भर जाएगा, लेकिन वो गलती बड़ी कर बैठते हैं। और फाइनली जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, EWS का सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा, तो शायद आपको जो है वहाँ पर दिक्कत होने वाली है। यदि किसी भाई के साथ ऐसी समस्या है तो प्लीज़ आने वाली जो भर्ती के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपके व्यवस्थित तरीके से देखे जाएंगे। एक भी डॉक्यूमेंट में गलती पाई जाती है तो आप बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि सर हमारा OBC है लेकिन केंद्र में जो है OBC नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बता दूं क्या होता है, कारण यही मुख्य कारण होता है कि आप यहाँ पर तो OBC लिख देते हैं, आपका OBC रहता है, लेकिन कई जातियाँ ऐसी होती हैं जैसे जाट या कोई अन्य जातियाँ जो कि केंद्र में OBC में काउंट नहीं होती हैं, तो वहाँ पर आप OBC में नहीं आएंगे और वहाँ पर आपसे OBC का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इस वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं। यदि ऐसी गलती कर रहे हैं तो इन गलतियों से आप बचें। एक और मुख्य चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, फॉर्म भरते समय यदि ओबीसी दर्शाया है और आपके पास ओबीसी जैसे किसी जाति की वजह से केंद्र में आप ओबीसी में नहीं आते हैं
तो आप जो है यदि ओबीसी से अधिक मार्क्स वहाँ पर लाते हैं तो आप जनरल को बिलोंग करते हैं, वहाँ जनरल में फ़ाइट करते हैं, तो वहाँ आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आप जनरल से फ़ाइट कर जाएंगे। इस प्रकार जो है आप वहाँ एलिजिबल होंगे। यदि इस प्रकार से आपका ओबीसी लिखा हुआ है और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो निश्चित ही आप वहाँ से बाहर होने वाले हैं, आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों की जो है नेम मिस्टेक, मिडिल नेम मिस्टेक या सरनेम मिस्टेक होता है या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक होता है, किसी एक डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होता है, बाकी सभी सेम होते हैं। तो इसके लिए आप जो है एफिडेविट के लिए जा सकते हैं। आप अपना एफिडेविट तैयार करें, उसके रिगार्ड्स, और जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप खुद ही स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कल को कोई समस्या होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आप सभी डॉक्यूमेंट की दो सेट जो है आपको बनाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है या किसी अन्य गजेस्टेड अधिकारी से जो है आप सील और साइन करवा के जो है ले जा सकते हैं। इन सभी बातों का जो है ज़रूर ध्यान रखना। यदि आप सभी के साथ ऐसी कोई समस्या है तो आप तैयार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अभी से अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें और आपकी डीबी और एमए के लिए तैयार रहें। सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी वेल विशेस है। जय हिंद साथियों।